हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हुए पूना समझौते में प्रावधान क्या था? दोस्तों, क्या प्रावधान था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में ब्रिटिश भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो ब्रिटिश सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वह कौन सा था दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट वह कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा कंपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो वह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को जो कंपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसके बाद नंबर छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में जो बात की थी कि भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, तो उनमें से कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वह कौन सा आश्वासन था जो उन्होंने पूरा किया था कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी? यह आश्वासन उन्होंने पूरा किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था उद्देश्य? पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचक प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार बिल पारित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या सार था इसमें दोस्तों? प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना इसका मुख्य सार था। प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना इसका मुख्य सार था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रिमंडल थे, 3 मंत्री थे। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। तो पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिंगलेंस इसके सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, सर स्टीफोर्ड क्रेप्स सदस्य थे। जो लॉर्ड एमरी थे वह इसके सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, इसका उद्देश्य था भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है दोस्तों, इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि ये तीनों इसके उद्देश्य थे। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे? ये तीनों इसके उद्देश्य थे। कौन कौन से? प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। पाकिस्तान की स्वीकृति तो माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की स्वीकृति। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1947 से 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किसके द्वारा शासन चलाया गया था? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसके अनुसार शासन चलाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? तो किसके नाम से जानी जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जानी जाती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कौन सुमेल नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माल्य मिंटू सुधार, इसका उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन का संविधान सभा गठन, ये भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन, इसका भारत विभाजन ये नहीं था, क्योंकि भारत विभाजन तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसमें प्रावधान था कि जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के द्वारा किया गया था। तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों? 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव पद का निर्माण किया गया था, जब 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा होती है, उसके द्वारा भारत सचिव पद का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, ये आप याद रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और पूछा जाए कब की गई थी? तो 1774 में की गई थी। और जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप याद रखोगे 1774 में कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय विधान मंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो कौन से अधिनियम से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत मतलब जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? प्रस्ताव की बात चल रही है दोस्तों, प्रस्ताव की बात चल रही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव। मतलब इसमें क्या था कि जो इसमें जो कैबिनेट बननी थी ना, कैबिनेट के लिए प्रस्ताव दिया था किसने? क्रिप्स मिशन ने। ठीक है कि एक कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा, उसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कैबिनेट मिशन के लिए किसने प्रस्ताव दिया था? तो क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया था कि कैबिनेट मिशन बनाया जाए। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।